जय श्री श्याम। अभी तक आपको मैंने 13 दिन के यात्रा के विवरण को बताया। आज 14वें दिन हमें होटल अभिषेक से निकलना था और सामने झारखंड और बिहार का बॉर्डर भी था और चौपारण का जंगल भी है, उसी जंगल में ये बॉर्डर पड़ता है। तो उसी तरह हमें यह भी टारगेट था कि कम से कम आज 35 किलोमीटर तो चलना ही है। समय पे हो सकता है ज़्यादा भी चलना पड़े, क्योंकि 27 किलोमीटर का तो जंगल एरिया है और 1-2 किलोमीटर हम लोग पहले थे और चौपारण के बाद में हमें कहाँ पर जगह मिलेगी ये भी कोई फिक्स नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने रात को ही प्लान कर लिया था कि सुबह हम जल्दी निकल जाएंगे। तो 6:45-7 बजे हम लोग होटल अभिषेक से निकल गए, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ खाना नहीं था। वहाँ से निकलने के बाद जब चौपारण जंगल चालू होने वाला था, वहाँ पर एक ढाबा मिला जहाँ पर हम लोगों ने चाय पराठा अचार वगैरह खाया और ऐसे करते करते हमको वहाँ 8 बज गए। उसके बाद नेटवर्क की भी इश्यू आ गई थी, क्योंकि उस जंगल में काफ़ी जगह टावर नहीं था और ये करीब करीब 27 किलोमीटर का जंगल था, जिसमें गाड़ी घोड़े भी बहुत कम थे और बस रहने वाले लोगों की भी संख्या नहीं थी। हम लोग वहाँ से निकल गए और हम लोगों ने एक ही टारगेट लिया कि चलते जाना है। और करीब करीब जब हम आधा जंगल पहुँचे तो हमको समझ में आया कि जो है कि पूरे जंगल के अंदर में हमें टोटल 7 या 6 पेट्रोल पंप और ढाबा मिला। पूरे 27 किलोमीटर एरिया में ये पोजीशन थी। 14-15 किलोमीटर चलने के बाद हमने एक ढाबा मिला, उसमें हम लोगों ने हल्का फुल्का दाल रोटी खाया और समय न गंवाते हुए वहाँ से हम लोग निकल जाना जरूरी समझे, क्योंकि हमारा टारगेट था कि शाम को 4 बजे तक हम जंगल को पार कर जाएं, जिससे हमें कोई भी तरह की समस्या में न पड़ना पड़े। और इस तरह करीब करीब शाम को 4-4:30 बजे तक हम चौपारण की उस घाटी को पार कर गए, जो झारखंड और बिहार का बॉर्डर था। अब हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, हमें कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि आगे कोई वैसा हमें अच्छा ढाबा होटल नज़र नहीं आ रहा था जहाँ हम रुक सके। फिर हमने हमारी गाड़ी को भेजा, उसने कहा भैया आगे 10 किलोमीटर तक 8 किलोमीटर तक कोई भी ढाबा और कुछ भी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो हमने कहा जब ऐसी को फिर गाड़ी जब आई तब तक हम लोग चाय वगैरह पी चुके थे, तो फिर हम वहाँ से हाथों हाथ 5:30-6 बजे वहाँ से निकलना हमने ज़रूरी समझा, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, ठंड का मौसम था और रोशनी भी कम थी। तो करीब करीब हम लोग को टारगेट समझ में आ गया था कि 10-12 किलोमीटर और चलना है। फिर हम लोग करीब करीब 10 किलोमीटर वहाँ से और निकल गए। 37-38 किलोमीटर हम लोग चल चुके थे, रात के 8 बज गए। एक रेस्टोरेंट हमें मिला, हमने वहाँ पर जाके बात की। उन्होंने कहा कि देखिए आप खाना खा लीजिए, 1 घंटा रेस्ट कर लीजिए, लेकिन रात को विश्राम के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं है। हमने उनसे कहा कि अगर आपके बाहर जो रसोई घर है या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ हम रुक सकते हैं। उन्होंने कहा सर हमारा पूरा डे नाइट ढाबा चलता है और हमारे यहाँ बस की यात्रा आती रहती है, तो हमारे यहाँ ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। फिर हमने हमारे ड्राइवर से कहा कि आप एक बार आगे जाके और देख के आइए कहाँ पर अपने को कोई व्यवस्था मिल सकती है। तो फिर वो ड्राइवर साहब जा करके वापस आए। उन्होंने बताया कि करीब करीब 7 किलोमीटर बाद होटल नीलकमल है, एक बढ़िया होटल है जिसमें रूम वगैरह है, अपने वहाँ जाएं तो अपने को व्यवस्था मिल सकती है। तो जब आया उस समय करीब करीब 8:30 बज गए थे और पूरा अंधेरा भी हो चुका था, हल्का हल्का कुआसा भी था। तो हमने उससे कहा अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि दिन भर फ़ोन का भी टावर स्विच नहीं पकड़ रहा था, तो घर से भी दोस्तों के भी, सबके परिवार के भी और मित्रों के भी फ़ोन आ रहे थे। फिर हमने सबको कहा कि हम अभी आपसे कोई बात नहीं करेंगे, पहले हम स्टॉपेज पे पहुँचे। तो फिर हम लोग करीब 8:30 जब निकले तो हम लोगों ने अपनी स्पीड को बढ़ा दी थी और करीब करीब 7 किलोमीटर और चलने के बाद हम होटल नीलकमल में पहुँचे। वहाँ बहुत ही सुंदर व्यवस्था हमको मिली। होटल में हमने बात किया, उन्होंने हमें रूम भी दिया। रूम वगैरह लेने के बाद वहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन भी मिला। करीब करीब हम लोग रात को 10 बज गए थे उस दिन पहुँचते पहुँचते। वो हमारा पहला ऐसा दिन था जिस दिन हम लोग पूरे दिन में 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर हम लोगों ने यात्रा की थी और एहसास नहीं था कि हमने 44 किलोमीटर यात्रा की है। और इस तरह 14वें दिन की रात हमारी डोभी में होटल नीलकमल में गुजरी और 15वें दिन की बात मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम।